बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई 2024 के फैसले की नज़रसानी दरखास्तों की समाअत की है। ये वो केस है जिसमें 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म जारी किया था। आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक तो उस फैसले पर जो नज़रसानी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो दरखास्त थी 7 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें, एक तो वो नज़रसानी दरखास्तें लगी हुई थी और साथ ही तौहीन अदालत की जो दरखास्तें जी तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो तौहीन अदालत की दरखास्तें भी लगी हुई थी जो कि कमल शोजब के जरिए तहरीक इंसाफ ने दायर की थी। आज 13 रुकनी जो बेंच था, इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात आप पहले जानते हैं कि इसमें उन 5 जजेस को माइनस कर दिया गया जो 8 जजेस में फैसला देने वाले अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस थे। उन 5 जजेस में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इरफान साहब। इन 5 जजेस को माइनस करके और ये 13 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है। इस 13 रुकनी बेंच में जजेस के नाम आपको बता देता हूँ। नाम बताने से पहले आपको बता दूं कि इन 13 में से 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, दोनों बड़े दबंग जज हैं। दोनों वो जजेस हैं जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये अपने हलफ के मुताबिक फैसले करते हैं, अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, आइन के ऊपर मुकम्मल तौर पर कारबंद रहकर फैसले करने वाले हैं। और ये वो जजेस हैं दोनों इस बेंच में 13 में से जिनका कहीं पे भी आप इनके पूरे करियर में नहीं दिखा सकते, सुप्रीम कोर्ट के करियर में, कि कहीं पे भी इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ किया है। कोई एक जगह आप नहीं बता सकते कि ये आइन से ज़रा भी इधर उधर गए हैं, ये अपने हलफ से ज़रा भी इधर उधर गए हैं। इन 2 जजेस ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें, नज़रसानी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले के बारे में आज आकर कहा कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्होंने अपना फैसला उन्होंने उस फैसले में जो गलतियां गिनवाई वो इन 2 जजेस को मुतमईन नहीं कर सके और इन 2 जजेस ने रिव्यू एप्लीकेशंस मुस्तरद कर दी हैं और इन्होंने कहा है कि वो अपनी तफसीली वजूहात बताएंगे, कि वो अपना फैसला जारी करेंगे कि क्यों उन्होंने इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मुस्तरद की हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दूं, पहले नाम बता देता हूँ, बाकी 11 जजेस जिन्होंने जो है वो नोटिस जारी कर दिए PTI को। और साथ ही तौहीन अदालत की जो दरखास्त है उसमें 13 के 13 जजेस ने जो है वो नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन ये शोकॉज नोटिस नहीं है, सिंपल नोटिस करके, और इस चीज़ को उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब ने क्लैरिफाई किया कि हम सिंपल नोटिस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को ये जो नोटिस किया उसमें जवाब जो है वो कल तक के लिए मांगा है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ ये अर्ज़ कर दूं कि जो ये जजेस हैं, ख़ासतौर पे आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब, इन दोनों का ये कहना था, बल्कि इनके साथ 2 और भी जजेस थे, पहले तो अकील अब्बासी साहब और मंदोखेल साहब और हाशिम काकर साहब, ये 4 जज मुसलसल सवाल उठाते रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। ये चारों जजेस सवाल उठाते रहे, बल्कि मंदोखेल साहब ने तो ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहाँ लेकर जा रहे हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट की इतनी बेतौकीरी कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। और ख़ास तौर पर अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहबा, इन 2 मज़ीज़ जजेस ने बार बार ये कहा कि हमें पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुननी चाहिए, हमें पहले इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछना चाहिए कि 1 साल होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। हमें पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुननी चाहिए और फिर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्तें सुननी चाहिए। यही वजह है कि आज जब एंड में जब नोटिस कर रहे थे अमीनुद्दीन खान साहब PTI को, तो सलमान कुन राजा साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, सलमान कुन राजा साहब रोशना पर आए और उन्होंने आके अदालत को कहा कि पहले आप जो तौहीन अदालत की हमारी दरख्वास्त है उसको आप सुनिए। और फिर सलमान कुन राजा साहब ने कहा कि एक ऐसा वकील, इलेक्शन कमीशन का वकील, जो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि हाँ हमने तौहीन अदालत की है, हाँ हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, एक ऐसा इदारा जो खुद आकर एतराफ़ कर रहा है, एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, तो आप कैसे उस इदारे के वकील को कैसे सुन सकते हैं जो बबांगे दोहल सरेआम डट कर खुल कर ये एतराफ़ कर रहा है कि हाँ हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। तो इस पे सलमान कुन राजा साहब ने बड़ा एतराज़ किया, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने सलमान कुन राजा साहब का एतराज़ मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिंपल नोटिस किया। वो नोटिस नहीं करना चाहते थे, वो उन्होंने कहा कि कल इसको हम सुनेंगे। लेकिन फिर जब सलमान कुन राजा साहब ने इस पर थोड़ा सा बात की और थोड़ी सी एग्रेसिव बात की, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चले हम इलेक्शन कमीशन से कल के लिए जवाब मांग लेते हैं। तो फिर बाकी जजेस ने कहा कि जब तक आप नोटिस नहीं करते तो आप जवाब कैसे मांग सकते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को 13 जजेस ने नोटिस किया है और कल इलेक्शन कमीशन का इस पे जवाब और इसके कमेंट्स आएंगे कि क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब आपको 13 जज
बता देता हूँ कि इन 2 के अलावा 11 कौन से थे जिन्होंने जो है वो पीटीआई को नोटिस कर दिया है, जिन्होंने इन 2 जजेस का साथ नहीं दिया। उसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और वैसे अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब ये 2 वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया हुआ है कि एक भी सीट तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएगी, बल्कि तमाम सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MKM और JUF मौलाना फजल रहमान साहब में तकसीम की जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, उनके हवाले से शहर इक़्तिदार में खबरें हैं कि उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच क्योंकि हुकूमत को हुकूमती जमातों को ये नशे से दे देगा, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को कंपनसेट किया जाएगा। उनको कौमी असम्बली में भी सीटें दी जाएंगी, उनको KPK असम्बली में भी सीटें दी जाएंगी, और KPK असम्बली में मिलने वाली सीटों के बिहाफ पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके 2 सेनेटर्स भी बनवा दिए जाएंगे। तो ये शहर इक़्तिदार में ख़बर गर्म है। अब इसमें किस हद तक हकीकत है पता चल जाएगा, क्योंकि अगर तो मौलाना फजल रहमान साहब इस सारे डील का हिस्सा नहीं है और हुकूमत के साथ एक पेज पर नहीं है, पस पर्दा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो मौलाना फजल रहमान साहब किसी सूरत भी ये मखसूस नशे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर तो मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ पस पर्दा उनके मामला तय हैं, डील हो चुकी है, फिर मौलाना साहब जो है वो अपोजिशन में भी रहेंगे लेकिन हुकूमत वाले मज़े भी करेंगे, यानी मखसूस नशिस्त वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बेंच है। बेंच में जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़ा साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, जस्टिस हाशिम खान काकर साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब। ये मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो इस बेंच में शामिल हैं। और इसमें जो मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो ये जो बेंच है इसमें क्योंकि अब 2 जजेस ने तो फैसला सुना दिया है, अब बाकी 11 जजेस हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अब ये रिव्यू सुनना है, लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो 13 जजेस जो है वो 13 जजेस को सुननी चाहिए जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, क्योंकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर उन्होंने वो उस पर उन्होंने नहीं कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। वैसे ये तफसीली जो है वो समात इसमें आमिर फारूक साहब का और मेखला अली बाकर नजफी साहब का मैं बता चुका हूँ, नहीं बता सका तो ये 2 जज भी शामिल थे, 13 जजेस। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि आज जैसे ही समात का आगाज़ हुआ तो पहले जब नून लीग के वकील हारिस अजमत साहब आए रोस्टम पर, तो उन्होंने कहा जी आप ECP को पहले सुन लें। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा नहीं, पहला नंबर क्योंकि आपका है तो आप दलाइल का आगाज़ करें। उन्होंने जो बातें बताई वो मैं क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगली वीडियो में तफसील के साथ आपको सारा बताऊंगा, लेकिन आयशा मलिक साहब ने शुरू में ये सवाल किया कि आप जो बात कर रहे हैं आप तो केस को री आर्गू कर रहे हैं, लेकिन जो नज़रसानी का स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। आपने अदालत को बताना होता है कि रिकॉर्ड में जो अदालत का फैसला है, रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी बड़ी गलती है आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, या जो चीज़ें अदालत के सामने थी को इतने बड़ा एक अदालत से गलती हो गई है, उस गलती की निशानदेही की जाती है। लेकिन आप जो है वो री आर्गू कर रहे हैं, आप री आर्गू नहीं कर सकते। उन्होंने बार बार एक ही उनका पॉइंट था कि PTI इस केस में जो है वो हिस्सा नहीं थी, उसको PTI को नशिस्तें दे दी गई, मखसूस नशिस्तें। उस पर आयशा मलिक साहबा ने कहा कि हमने इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ जो है वो हम इस पे अपने फैसले में लिख चुके हैं। जो नून लीग के वकील हैं उन्होंने जो सारे उनके दलाइल थे वो दलाइल उनके थे सारे जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके ऊपर थे। तो अदालत ने उनको कहा कि आपने शॉर्ट ऑर्डर के बाद डिटेल जजमेंट आ गई, उसमें शॉर्ट ऑर्डर की जो हमने चीज़ें लिखी थी उसकी सारी रीजनिंग, उसकी सारी वजूहात हमने डिटेल जजमेंट में दे दी हैं। अब डिटेल जजमेंट पे बात करें, आपने तो अपनी जो रिव्यू एप्लीकेशन है उसको आपने उसमें तरमीम नहीं की, उसमें तरमीम नहीं की, उसमें उन चीज़ों को ऐड नहीं किया जो डिटेल जजमेंट वाली हैं। तो खैर उसके बाद पीपल्स पार्टी के वकील आए और पीपल्स पार्टी के वकील ने आके नून लीग के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया। हालांकि कोई दमखम कोई बात नहीं थी नून लीग के वकील के दलाइल में, कोई वो पॉइंट इस्टेब्लिश नहीं कर सके। और फिर आयशा मलिक साहबा ने जब इलेक्शन कमीशन के वकील आए तो उनसे आयशा मलिक साहबा ने पूछा, अकील अब्बासी साहब ने पूछा कि आप ये बताएं आप इलेक्शन कमीशन का कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है, आपकी क्या ऐसी दिलचस्पी है, एक अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह की है, अगर आपको तशरीह पसंद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की वो तशरीह कर दी है, आप क्यों पार्टी बन रहे हैं, आप क्यों, आपका पहले भी कंडक्ट ठीक नहीं था, आपका अब भी कंडक्ट ठीक नहीं है, आप कैसे रिव्यू दायर कर सकते हैं। उनसे बार बार सवाल हुए जिस पे थोड़े से एग्रेसिव भी हो गए इलेक्शन कमीशन के वकील, जिस पे आयशा मलिक साहब ने कहा कि हौसला रखें, तअम्मुल से बात करें, हमारे सवाल सुने फिर आप बात करें। और फिर हाशिम काकर साहब ने कहा कि मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप ये बताएं कि अगर आपने हमारे पहले फैसले पर अमल नहीं किया तो अब क्या गारंटी है कि आप हमारे अगले जो आज हम फैसला देंगे या कल देंगे, जब भी देंगे, आप इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। और फिर अकील अब्बासी साहब ने कहा
कि हमें पहले तौहीन अदालत की दरखास्त सुननी चाहिए। अगर हम इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे देते हैं तो फिर तो सूरत हाल किसी और तरफ चली जाएगी। तो हमें पहले तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो सुननी चाहिए। और मंदोखेल साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, और उन्होंने बार बार कहा मंदोखेल साहब ने कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इज्जत देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। और आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और उसमें आयशा मलिक साहबा ने जब बार बार सवाल किया और कहा कि आप हमें कैटेगोरिकल बताएं, आपने हमारे फैसले पर अमल किया है या नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने फलां पैराग्राफ के हद तक अमल कर लिया है। तो आयशा मलिक साहब ने कहा कि ये आप कौन होते हैं पिक एंड चूज़ करने वाले, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हमारे किस पैराग्राफ पर, किस हमारे हुक्मनामे के किस हिस्से पर आप अमल करेंगे और किस पर नहीं करेंगे। तो ये मैं डिटेल्ड बताऊंगा आपको किस जज ने क्या रिमार्क्स दिए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि 11 जो जजेज़ हैं उन्होंने पीटीआई को जो है वो उन्होंने पीटीआई को नोटिस कर दिए हैं। जो रिमार्क्स थे, जो सवालात थे, वो तो बहुत सख्त उठाए सिर्फ 4 जजेज़ ने। यानी 4 जजेज़ मैंने आपको बता दिया कि आयशा मलिक साहबा, सर फहरिस्त, उनके बाद अकील अब्बासी साहब, तीसरे नंबर पर मंदोखेल साहब और चौथे नंबर पर हाशिम खान काकर साहब। लेकिन जब बात आई फैसला करने की तो सिर्फ वो 2 जज रह गए और सवाल उठाने वाले 2 जो जजेस थे उन्होंने जो है वो कोई इस तरह का उन्होंने बात नहीं की। और अब ये जो 11 जज है, अच्छा ये भी मैं आपको एक ये साथ साथ बता दूं कि कौन सा जज साहब हैं जिन्होंने कोई सवाल नहीं किया इलेक्शन कमीशन के वकील से, नून लीग या पीपल्स पार्टी से। तो उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब सवाल कर, अमीरुद्दीन खान साहब ने कोई एक सवाल भी नहीं किया, कोई एक सवाल भी नहीं किया। बल्कि जब जजेस बोल रहे होते थे तो अमीरुद्दीन खान साहब उनको खामोश करवा के और चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग के वकील बात करें। तो मंदोखेल साहब ने कुछ सवालात किए, मोहम्मद अली मजहर साहब ने कोई उस तरह का इंपॉर्टेंट सवाल नहीं किया। ना ही मोहम्मद अली मजहर साहब ने ये सवाल उठाया कि क्यों जो है वो इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। आयशा मलिक साहबा ने सबसे ज़्यादा सवाल उठाए। हसन अजहर रिजवी साहब ने कोई सवाल नहीं उठाया, सिर्फ एक बार उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन सवाल उन्होंने कोई भी नहीं उठाया। मुसरत हिलाली साहबा ने 2-3 बार सवाल किए, लेकिन वो पीटीआई के अगेंस्ट सवाल किए उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि पीटीआई जब वो इलेक्शन में ही नहीं थी, जब वो इस केस में ही पार्टी नहीं थी, तो फिर पीटीआई को कैसे नशिस्तें दे दी गई। नईम अख्तर अफगान साहब मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, कोई उन्होंने सवाल नहीं उठाया। अकील अब्बासी साहब ने आयशा मलिक साहबा के बाद सबसे ज़्यादा सवाल उठाए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, कोई सवाल नहीं किया। हाशिम खान काकर साहब ने सिर्फ एक बार सवाल किया, रिमार्क्स दिए। सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो है वो कोई सवाल नहीं किया। आमिर फारूक साहब ने कोई सवाल नहीं किया। और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने कोई सवाल नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, कल के लिए नोटिस किया गया है। बाहर आकर सलमान कुरैशी साहब ने वाज़ेह कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है कि कोई फैसला इंसाफ पे मबनी आएगा, लेकिन हम अपना हक लेने के लिए लड़ते रहेंगे। अब 11-2 से 11 जजेस ने नोटिस किया पीटीआई को, तो ये जो रिव्यू है नज़रसानी दरखास्त है उसके ऊपर 2 ने मुस्तरद कर दी नज़रसानी दरखास्तें, और 13 जजेस ने जो है वो तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया और जवाब मांगा है। कल 11:30 बजे तक ये समाअत गई है। अब ये पीटीआई का ये था कि पहले 26वीं आईनी तरमीम की केस सुना जाए, और 26वीं आईनी तरमीम में एक मेन ग्राउंड जो पीटीआई का है वो ये भी है या वकला का कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि 12 जुलाई के फैसले में अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन अब जब 12 जुलाई का फैसले उठ जाएगा तो 26वीं आईनी तरमीम के केस में जो एक बहुत सॉलिड और वैलिड जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं जी कल क्या होता है, और आज शाम को तफसील से बात करेंगे किस जज ने क्या कहा, अदालत में क्या होता रहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।